क्लास 10 एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। Of 50 brakes, about 50 brakes liking 21 brakes have mean mass। इसमें 50 में से जो 21 ब्रेक्स हैं उसका जो मास है आपके पास 24.2 kg है, ठीक है। 29 ब्रेक्स हैव मीन्स मास ऑफ 23.6 kg, यानी कि 50 में से जो 21 ब्रेक्स हैं उनका जो मास है, मीन मास है, वो आपके पास 24.2 kg है। मीन्स के मास मीन्स वेट होगा, ठीक है। यानी कि टोटल वेट आपके पास 50 है। अब 50 में से जो 21 है यानी कि W1 आप कह सकते हैं, 21 आपके पास ब्रेक्स कितनी हैं, 21 ब्रेक्स हैं, उनका जो मास है यानी कि वेट है 24.2 kg है, ठीक है। 21 आपके पास वेट हो गया और 24.2 kg आपके पास किसको रिप्रेजेंट करें, एक्स को रिप्रेजेंट करें। 29 ब्रेक्स होगी, इसी तरह ये W हो जाएगा, सेकेंड W हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास टोटल 50 आ जाएगा। हैव मीन मास ऑफ 23.6 kg, फाइंड द वेटेड मीन, हमने वेट मीन मालूम करना है, मास ऑफ द 50 ब्रेक्स का हमने क्या मालूम करना है स्टूडेंट, मीन मास मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इसको समझा रही क्वेश्चन को कि टोटल ब्रेक्स आपका 50 है, जिसको हम लोग समीशन ऑफ W से, यानी कि टोटल ब्रेक क्या है 50 है, इसको समीशन ऑफ W से शो करेंगे। 21 ब्रेक्स W आपके पास आ गया। अब मीन मास आपके पास क्या, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, मीन मास हो जाएगा। इससे मेरे जैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो उसके कॉलम बनेंगे, W बने, एक्स बनेगा W, और इन दोनों का समीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स W नहीं पता, हमने वो मालूम करना है। फिर इसी तरह W अपॉन एक्स, ये किसके लिए, हार्मोनिक। यहाँ पे अपने 3 मीन्स निकालना है, हार्मोनिक मीन यानी कि हमें वेटेड मीन बोला है, तो वेटेड मीन्स आपने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सर इससे पहले एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास मास मीन, ठीक है। अब W आपके पास 21 है और एक्स W आपके पास मास, आपके पास वेट कितना है, यानी कि 50 में से W आपके पास 21 है। इस तरह से W1 आपके पास 21 है, W2 आपके पास 29 है। तो उसमें आपसे हम इससे कॉलम बनेंगे, अपने तीनों मास, वेटेड मीन तीनों मास, 3 मीन मालूम करने हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तो एक्स आपके पास जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास मीन को, ठीक है, जी मीन को रिप्रेजेंट कर। अब यहाँ पे ओमेगा यानी कि डिफरेंट, यानी कि X1 X2, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉलम करके लिख दिया। एक्स आपके पास ये आ गया, W आपके पास 21 और 29 है। अब इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 24.2 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एस टी कर देंगे इसको 508.2, यानी कि इसका 508.2 आ गया। इसी तरह 23.6 को 29 से आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते 29 को आपने मल्टीप्लाई करना है 23.6 से, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 684, यानी कि 684.4 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक्स है, W है और W इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके आपने यहाँ पे लिखा है। अब देखेंगे मीन, हम सबसे पहले कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन समीशन ऑफ एक्स W। तो स्टूडेंट इन दोनों की मदद से हमने समीशन ऑफ इंडिविजुअल हमने मालूम किया, समीशन ऑफ यानी कि ये W1 ये इसके ये क्या था X1 W1, तो उसका जो टोटल आया है ये मीन था, उसका जो टोटल आया 508.2 आया। इसी तरह ये X था, ये W था, यानी मीन था ये W का, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया। अब इन दोनों को सम करेंगे और इन दोनों को सम करेंगे 21 में आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 50, क्योंकि हमारे पास टोटल ब्रेक्स कितनी है 50 है। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है 508.2 प्लस 684.4 को आपने सम करना है, तो आपके पास सम आ जाएगा 1192.6, यानी कि हमारे पास सम आए हैं 1192.6, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है कि मीन की तमाम कैलकुलेशन आएंगे। अब इसमें मीन में हमारे पास हमें पुट कर देंगे कि समीशन ऑफ हमारे पास एक्स डब्ल्यू हमारे पास क्या है 1192.6 आ गया, और डिवाइड टोटल कितना है 50, तो उसको डिवाइड कर देंगे 50 से, डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन जो कि है 23.852। अर्थमेटिक मीन आपके पास थोड़ा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 22.4।
अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें मालूम करना है ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग वन समीशन ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू लॉग ऑफ एक्स। आपने सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स निकालना है, सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स निकालना है, फिर उसको आपने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसमें यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, लॉग लिखेंगे, एक्स की वैल्यू के 24.2, उसमें मेरे पास आया है, यहाँ पे मैं लिखती जाऊँगी साहब 1.3838। इसको ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, किससे मालूम डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई बाई 21 कर देंगे। तो जब 21 करेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा 29.0601, 4 डिजिट लिख देते पॉइंट के बाद। इसी तरह एक्स लॉग ऑफ 23.6 कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1.3729 मल्टीप्लाई बाई 29, 39.8144 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसका समीशन निकालना है, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे। तो हम प्लस करते हैं 29.0601 को प्लस करेंगे 39.8144, ये आ जाएगा 68। स्टूडेंट आपका समीशन आ गया 68.8745। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे एंटी लॉग 1 अपॉन यहाँ पे क्या है ओमेगा, सॉरी 1 अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू आपके पास क्या है 50, और यहाँ पे समीशन हमारे पास क्या आ गया है 68.8745। इसको 68.8745 को डिवाइड कर देंगे 50 से, डिवाइड बाई 50 करेंगे स्टूडेंट, तो बस ये आ जाएगा 1.374749 आया। इसका जल्दी से आपने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर लॉग के बटन को प्रेस करेंगे, फिर आंसर को प्रेस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 23 पॉइंट, यानी इसका एंटी लॉग आपके पास कितना आ गया है 23.850। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ गया है अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिकल मीन का। अब लास्ट वन हमने कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के सबसे पहले इस बॉक्स को फिल करेंगे कि डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक्स से। तो यहाँ पे स्टूडेंट डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। डब्ल्यू आपके पास क्या है 21 डिवाइडेड बाई 24.2, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा, उसको एस में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.86, आपके पास क्या है 0.8677। इसी तरह नेक्स्ट वन है आपके पास, डब्ल्यू को आपने ऊपर रखना है 29 डिवाइडेड बाई 23.6, तो यू गेट आंसर ऑफ 1.228 1.2281 आ रहा है आपके पास। ठीक है, यानी 29 को हमने डिवाइड किया है उससे, तो यहाँ पे ले देते हैं 1.2288। तो इसको सम कर देंगे, क्योंकि हमें समीशन निकालना है इसका, यानी इसमें सम कर देंगे हम दोबारा से कि 0.8677 में प्लस कर रहे हैं 1.2288, तो इसका सम आपके पास ये आ जाएगा 2.0965। यहाँ पे लिखेंगे 2.0965। स्टूडेंट्स को वेट पुट कर देंगे हम लोग। हार्मोनिक में समीशन ऑफ वेट कितना था टोटल 50, और उसको आपने डब्ल्यू अपॉन एक्स निकाला जो था 2.0965। 2.0965 जैसे डिवाइड कर देंगे 50 डिवाइड बाय आंसर, 50 डिवाइड बाय आंसर कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23.84, आ जाएगा यहाँ पे 23.849। तो स्टूडेंट आ गया हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आए हैं, दिस इज द आंसर ऑफ द, दिस इज द डिफरेंट आंसर ऑफ द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन
एंड अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 22.4 क्लास 9। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को समझना है, समझ के फिर आपने डेटा क्रिएट करने, डेटा क्रिएट करने के बाद देन आपने टेबल क्रिएट करने, फिर देन आपने इसके फार्मूले लगाने हैं, फिर उसको आपने सॉल्व करना है।